इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। भारतीय संस्कृति भारत की एक विरासत है। इसमें धर्म, आध्यात्मिक, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान की विधाएं, नीति, दर्शन, विधि, विधान, जीवन प्रणालियां और वे समस्त क्रियाएं और कार्य हैं जो उसे महान बनाती हैं। द इंडियन कल्चर इज डाइवर्स इन नेचर और विभिन्न रीति रिवाजों, विचारों और सामाजिक मान्यताओं से युक्त है। भारत में विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय हैं जो अपने भोजन, कपड़े, भाषाओं और परंपराओं में भिन्न भिन्न हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में सबसे पुरानी और प्रसिद्ध है। भारतीय साहित्य में विभिन्न समुदाय, परंपराओं, रीति रिवाजों और धर्मों का मेल है। भारतीय संस्कृति की विविधता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारतीय दर्शन, कला, संगीत और यहाँ तक कि साहित्य में भी सांस्कृतिक विविधता देखी जा सकती है। भारत में गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी जैसी कई नदियों की पूजा की जाती है। भारत में अमरनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी और वाराणसी जैसी कई पवित्र और धार्मिक स्थलों का घर भी है, जो कि भारत के उत्तरी स्थान में स्थित है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र में रामेश्वरम और सबरीमाला मंदिर का बहुत अधिक महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत परंपराओं और आधुनिक संस्कृतियों से भरा हुआ है। लोगों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और इंडिया की इस महान कल्चरल लेगेसी को भारत में हो रहे कुछ छोटे छोटे इश्यूज ने बहुत हानि पहुंचाई है। इसमें सबसे पहला इशू आता है हिंदू और मुसलमान समुदाय में चल रहे कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज, जिसने भारत की कल्चरल लेगेसी को बहुत हानि पहुंचाई है। तो आज समझते हैं कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच क्या क्या मेजर इश्यूज हैं, या फिर धर्म के नाम पे हमारे सोसाइटी में जो कम्युनल वायलेंस होता है उसके क्या क्या कारण हैं और कैसे हम इन कम्युनल राइट्स या फिर कम्युनल वायलेंस को मिटिगेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग हजारों सालों से एक साथ रहते चले आए हैं, लेकिन दोनों ही समुदाय के लोग अभी तक एक दूसरे को ना तो समझ सके हैं और ना ही समझना चाहते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के खूब नारे लगते हैं और कोशिश भी होती है, लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों रहता है। आप जो माहौल देख पा रहे हैं वह कोई नया माहौल बनकर नहीं तैयार हुआ है, बल्कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों के बीच खाई बहुत पहले से है। हिंदू मुस्लिम की एकता का नारा कोई भी आज का नारा नहीं है, बल्कि ये तो मुगलों से पहले का नारा है। मुगल के अकबर बादशाह हों या मराठा हिंदू सम्राट शिवाजी, दोनों ही राजाओं ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़ी कोशिश की थी। दोनों ने ही अपने अपने कार्यालय में विश्वसनीय पदों पर दोनों ही समुदाय के लोगों को जगह दी, ताकि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नजर में आए। इनकी यह कोशिश रंग भी लाई और एक दौर ऐसा भी आ गया जब भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी एक दूसरे धर्म के साथ उठने बैठने लगे और इसी के साथ एक दूसरे के त्योहारों में भी शरीक होने लगे। फिर भारत में आगमन हुआ अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत की इसी एकता में फूट डाली, हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़वा दिया और एक दूरी पैदा कर दी दोनों के बीच। वे लोग इतने पर ही नहीं रुके, हिंदू मुसलमान को अलग थलग करने के बाद हिंदू समाज में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समाज में सिया सुन्नी का मतभेद भी पैदा कर दिया। भारतीय नागरिक हमेशा से ही धार्मिक रहे हैं, जिसका फायदा अंग्रेजी सरकार अधिकारियों ने खूब उठाया। वर्ष 1857 में भारत की आजादी के लिए पहला युद्ध हुआ और इंडियन हिस्ट्री में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और इस लड़ाई की सबसे खास बात ये रही, हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग सिर्फ भारतीय बन गए थे और इसी एकता ने अंग्रेजों के माथे पर पसीना ला दिया।
यह एकता आज़ादी के वक्त तो बनी रही, लेकिन भारत की आज़ादी वाले दिन भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान में तब्दील हो गया। ये एक नया घाव था जिसका असर आज भी मौजूद है और भारत में होने वाली 80 to 90% हिंदू मुस्लिम विवाद यहीं से शुरू होता है। भारत में दोनों ही समुदाय एक साथ रहते तो हैं, मगर एक दूसरे के धर्म के बारे में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि भारत के दोनों ही समाज के लोग एक दूसरे के लिए रहस्य बने हुए हैं। कोई भी दूसरे धर्म के बारे में ना तो कुछ जानता है और ना ही जानना चाहता है, बल्कि इसके उलट दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मनगढ़ंत बातें किया करते हैं और उसी पर लड़ भिड़ जाने को भी तैयार रहते हैं। और सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है कि हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को बुरा समझता है। दोनों ही कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी फौज ऐसी भी है जो एक दूसरे के हाथों का खाना पानी तक नहीं पसंद करता। एक तरफ हिंदू समाज कहता है कि मुस्लिम समाज पत्थर दिल होता है, बेरहम होता है, जानवरों और बेगुनाहों का खून बहाता है, औरतों को कैद में करके रखता है और उसके पास दिल नहीं होता और वह विश्वास के लायक भी नहीं है। वहीं मुस्लिम समाज हिंदू के खिलाफ धारणा यह रखता है कि हिंदू समाज हर एक चीज को भगवान मानते हैं, पत्थर से लेके जानवर तक को पूजते हैं, जाति के आधार पर छोटी जातियों को पैर की जूतियों की नोक पर रखते हैं, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम, धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है तो यहाँ लोग टूटे कैसे? दोनों की धार्मिक पुस्तक को अगर पढ़ा जाए तो अहिंसा की शिक्षा दोनों ही किताबों में दी जाती है, फिर हम अहिंसात्मक कैसे हो जाते हैं? भारत में 80% और मुसलमान 15% हैं, फिर भी हमेशा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच मतभेद और नफरत बढ़ती ही रहती है। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वह अगले इंसान के धर्म के बारे में जानने की कोशिश करे। बस हवाई बातों पर यकीन कर लिया जाता है जो सिर्फ नफरत और नफरत को बढ़ावा देते हैं। जो लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में जानते हैं वह एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं और सिचुएशन इस हद तक चेंज हो गई है कि आज हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाना भी बंद हो गए हैं और भारत के लिए यह एक बहुत चिंताजनक स्थिति है जो आने वाले दिनों में और भी खतरनाक हो सकती है। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, बल्कि उस धर्म की चादर ओढ़कर कुछ लोग धार्मिक बंटवारा करते हुए नजर आते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती नफरत का पैमाना क्या है और इस पर लगाम किस प्रकार लगाई जाए, इसका अंदाजा दूर दूर तक नहीं लगाया जा सकता। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, जबकि कभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा गूंजा करता था। सवाल यह नहीं कि इस नफरत का अंत क्या होगा, बल्कि सवाल यह है कि आखिर ये नफरत बढ़ती क्यों चली जा रही है। आज दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने होते हैं तो बाहों में बाहें डालकर घूमते हैं और अलग होने पर एक दूसरे के धर्म को टारगेट करने लगते हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारत जैसी कंट्रीज के सेंटिमेंट को बहुत हर्ट करता है। हाल ही में दिल्ली दंगों के दौरान मैंने खुद महसूस किया कि इंसान कितना बेरहम और क्रूर हो जाता है और कितनी नफरत रखता है एक दूसरे के प्रति। नालों से हफ्तों तक लाशें निकलती रही, वह लाशें भारतीयों की थी, लेकिन धार्मिक नफरतें हमें इतना जालिम बना देती हैं कि इंसान किसी के घर तक को बर्बाद कर देते हैं, मगर उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखाई देता। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी में कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देने वाले कौन से रीजंस इन्वॉल्व हैं और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। जून 1928 में भगत सिंह जी ने कीर्ति मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था कम्युनल राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन। भगत सिंह जी 4 ऐसे रीजन बताते हैं जिसके कारण भारत में कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी। भगत सिंह जी पहला कारण बताते हैं कम्युनल माइंडसेट। भगत सिंह उदाहरण देते हैं लाहौर में हुए दंगों का, जिसमें हर धर्म के लोग हर धर्म के लोगों को मार रहे थे और लोग जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे धर्म के लोगों को मारा और इस जस्टिफिकेशन के बिना पर लोग अपने गुनाहों को छुपाते हैं। भगत सिंह जी कहते हैं इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, दंगों में लोगों को मारा जाता है सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म के बिना पर। और भगत सिंह जी इस आर्टिकल में लिखते हैं दैट कम्युनल राइट्स हैव अशेम्ड इंडिया एट द वर्ल्ड स्टेज। और अगर कम्युनल राइट्स ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया बर्बाद हो जाएगा। भगत सिंह जी सेकंड रीजन पॉइंट आउट करते हैं लोगों की हर्ड मेंटालिटी, जहां लोग चाकू डंडे हथियार उठाते हैं अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए ताकि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की हेजेमनी एस्टैब्लिश हो सके सोसाइटी में। थर्ड रीजन भगत सिंह जी ने पॉइंट आउट किया रोल ऑफ कम्युनल पॉलिटिशियन, जो भड़काऊ भाषण देते हुए सोसाइटी में डिसहार्मनी या फिर कम्युनल टेंशन क्रिएट करते हैं। एंड द फोर्थ रीजन इज द रोल ऑफ मीडिया। भगत सिंह कहते हैं जर्नलिज्म वंस कंसिडर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, पर आज यह कीचड़ की तरह बन गया है।
अखबारों के फ्रंट पेज पर धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी हेडलाइन को छापा जाता है जो आगे जाकर सोसाइटी में कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देती हैं। उस समय कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए थे जिसके कारण सोसाइटी में दंगे बढ़ गए और आज की मीडिया में भी हमको यही देखने को मिलता है। भगत सिंह जी कहते हैं टीवी मीडिया का रोल है लोगों को एजुकेट करना, धर्म के नाम पर लोगों में भाईचारा लाना, सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी, म्यूचुअल ट्रस्ट और नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा देना। आज की मीडिया एकदम उलट कर रही है। भगत सिंह जी कहते हैं उन्हें खून के आंसू आते हैं जब वे मीडिया को ऐसे देखते हैं। भगत सिंह जी आगे लिखते हैं कि इन रीजन के अलावा कुछ ऐसे बुनियादी रीजन हैं जिनके कारण भी सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी या फिर कम्युनल वायलेंस बढ़ जाता है। ये कारण बताते हैं इकोनॉमिक फैक्टर और कोट करते हैं कार्ल मार्क्स को, जो कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर बिहाइंड एवरीथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड। और जब सोसाइटी में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन जैसी तमाम चीजें होती हैं तो लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, जिसे हम कम्युनल डिसहार्मनी कहते हैं। एंड दिस ऑल्सो gives rise to dictatorship. And the perfect example in front of us is Germany. हिटलर के राज से पहले जर्मनी में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन हमको देखने को मिला था। भगत सिंह जी सोल्यूशन ये बताते हैं कि सोसाइटी में हमको इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना जरूरी है, यह करना बहुत मुश्किल। भगत सिंह जी कहते हैं कि सरकार को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सोसाइटी में चल रही इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में। भगत सिंह कहते हैं जरूरत है लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देने के लिए। इन भड़काऊ स्पीचेस पर विश्वास ना करें और बेवकूफ ना बने। सोच रहे होंगे कि भगत सिंह जी सिर्फ पुअर क्लास और लेबर क्लास पर ही फोकस क्यों करते हैं। मैं आपको बता दूं कम्युनल राइट्स के ज्यादातर विक्टिम्स स्लम ड्वेलर्स होते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी स्लम ड्वेलर्स को ही फेस करना पड़ता है। कम्युनल वायलेंस में हायर क्लास सोसाइटी का नाम दूर दूर तक नहीं आता। आर्टिकल के लास्ट में भगत सिंह जी लिखते हैं कि उन्हें इंडियन न्यूज से बहुत उम्मीदें हैं। इंडियन न्यूज आर गोइंग अवे फ्रॉम द कम्युनलिज्म एंड ओपन फ्रॉम देयर आउटलुक। दे डू नॉट सी देमसेल्फ एज हिंदू मुस्लिम बट एज इंडियंस। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।